हाथ खींचकर सिर की ओर, एक बार ढीला छोड़ेंगे, फिर से मिलाएंगे, फिर से ढीला छोड़ेंगे और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे। पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा सकते हैं। दाएं पैर की एड़ी को नाभि के पास, बाएं पैर की एड़ी को नाभि के पास, इस तरह से लेट बैठने से हमारा मूल बंध लग जाता है। मूल बंध का अर्थ है गुदा मूल का संकुचन। गुदा मूल का मतलब लैट्रिन और बाथरूम की जगह का को हम संकुचन सिकोड़ लेते हैं ताकि वहाँ से भी हवा पास ना हो सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है मूल बंध। इसको तो हम खड़े होकर चलते फिरते जब चाहे इसका प्रयास करें तो हमको बहुत अधिक लाभ होगा। प्राणायाम में भी इस मूल बंध का बहुत अधिक महत्व है। हमने गुदा मूल को, और जब पद्मासन लगाते हैं तो स्वयं भी हमारा मूल बंध लग जाता है हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम करेंगे सिंहासन। दोनों हाथ आगे की ओर लाएंगे, उंगलियां पेट की तरफ, अंगूठे आगे की तरफ, गर्दन पीछे, और हम पीछे से उठाएंगे, सूर्य की तरफ मुख करेंगे, मुंह को खोलेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे। पहले श्वास भरेंगे, फिर मधुर स्वर में श्वास को बाहर। वापस विश्राम। हाथ के मुद्रा में गर्दन की मालिश करें। इस आसन को करने से गले और छाती का मल उखड़ जाता है। सूर्य की किरणें पूरी गले में जाती हैं। थायराइड को बहुत ही प्रभावित करने वाला आसन। इसको प्रतिदिन करने से हमारा थायराइड अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें गले में पहुंचती हैं। हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ने पाती इस आसन से, और सूर्य जैसी शक्ति व कांति हमारे चेहरे पर आती है, बुढ़ापा नहीं आता। हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। अभी हमने सारे आसनों का क्रम समाप्त किया। अब है बारी हंसने की। मुस्कुराएं एक दूसरे की तरफ देख के। अब थोड़ा सा मुंह खोलकर मुस्कुराएं। अब हंसेंगे मुंह बंद में ही। अब मुंह को खोलेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी, ऐसे हंसेंगे। अब पूरी तरह मुंह अच्छी तरह खोल के, दिल खोल कर हंसेंगे। शांत। हंसने से हमारा मन शांत होता है, हमारे फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। इस आर्टिफिशियल हंसी से भी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोग को दूर करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। बहुत ही सुंदर। ये भी एक आसन है, हास्य आसन। इसको कभी भी कर सकते हैं, और दिन में 3-4 बार। कभी भी कोई अच्छी सी घटना याद करके, बच्चों की बातें याद करके हंसी, बहुत लाभ मिलेगा। खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए, और खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वास्थ्य लाभ कराएं। अब करेंगे हम चक्षु व्यायाम। आंखें खोलेंगे धीरे से और ऊपर देखेंगे भौं के बीच में, जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं। अब नीचे नाक की सीध में, फिर ऊपर, पूरा खिंचाव तनाव देते हैं। पुतलियों का व्यायाम है। धीरे धीरे वापस। इसमें हमको गर्दन को इधर उधर नहीं घुमाना है, सिर्फ पुतलियों को घुमाना है। अब हम दाईं ओर पुतलियों को घुमाएंगे, दूर से दूर देखेंगे। सामने का व्यू लेते हुए बाईं ओर देखेंगे, सामने का व्यू लेते हुए दाईं ओर। इस तरह 3 बार कर लें। बड़े से बड़ा चंद्राकार, अर्धचंद्राकार। धीरे से वापस। अब हम गोलाकार करेंगे, बड़े से बड़ा गोला बनाएंगे।
दायां घुटना देखेंगे, दायां कंधा देखेंगे, ऊपर देखेंगे, बायां कंधा, घुटना नीचे, ऊपर जाएंगे आकाश दिखाई देगा, नीचे आएंगे पृथ्वी दिखाई देगी। बनाए बड़े से बड़ा गोला 3 बार। घड़ी की सुइयां जैसे घूमती हैं क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉक। बड़े से बड़ा गोला। आँख की 8 परतें हमारी स्वच्छ होती हैं। धीरे से वापस। अब करेंगे ब्लिंकिंग, पलकों को झपकाना है, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। बिल्ली इसी प्रकार से पलकों को झपका के अपनी आंखों को चमकीली व स्वस्थ बनाती है। अब करेंगे पामिंग। हथेलियां दोनों आंखों पर, उंगलियां माथे पर ओवरलैप करती हुई, नाक की हड्डी दबे नहीं, अंधकार को देखेंगे। देख लें बाहर से रोशनी तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो ठीक से बंद कर लें। और कल्पना करेंगे घोर अंधकार की, काली छतरी, काली भैंस, काला कंबल। काले की कल्पना करने से मन बहुत शांत होता है, वह फायदा मिलता है। धीरे धीरे उंगलियों को आंखों पर मलते हुए हाथों को वापस लाएंगे। नेत्र हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं और उनका हमको ख्याल रखना है। इन क्रियाओं के करने से हमारी नेत्र स्वस्थ रहते हैं। इसको हम नेत्र सुरक्षा क्रिया बोलते हैं। अब करेंगे प्राणायाम। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास। रीढ़ से लगाने के लिए मांसपेशियों को अंदर खींचने में शक्ति भी लगानी पड़े तो लगाएं। पेट को आगे करें, धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास भरना है, शक्ति नहीं लगानी। पेट, मध्य भाग, फेफड़े, कंठ, सब हमारे शरीर के अंग ऊपर की तरफ आएंगे श्वास भरते हुए। मूल बंद लगा हुआ, गुदा मूल का संकुचन। कंठ तक आने पर रुके, इसको हम आंतरिक कुंभक बोलते हैं। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर करें, बहुत धीरे धीरे। नाभि रीढ़ से लगाएं और रुकें। जब हम श्वास बाहर निकाल कर रुकते हैं तो इसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, और हम अंदर श्वास भरकर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक। पेट को आगे करें, धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, रुके, धीरे धीरे श्वास बाहर। पेट को आगे करें, 2-3 बार अपने आप कर लें। शांत। इसमें हम श्वासों को धीरे धीरे लेते हैं, तो हमने लंबा श्वास लिया, रोका, गहरा श्वास हुआ। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि हम भगवान के यहाँ से जितने श्वास लेकर आए हैं उतना हमको जीना है। लेकिन इसमें हम नॉर्मल रूप से 1 मिनट में 18 श्वास लेते हैं, और इस समय हमारे 2 श्वास रह जाते हैं। अगर हम ज़्यादा रोक लेते हैं तो 1 मिनट में 1 श्वास, तो हमने 1 मिनट में 16 या 17 श्वासों की बचत कर ली। तो उतने गुना हमारी आयु बढ़ जाती है। हमको मिले तो गिने हुए श्वास हैं, लेकिन हमने अपनी आयु इस तरह से गहरे लंबे श्वासों द्वारा बढ़ा ली। और हमने जो अपनी आयु बढ़ाई वो भी बीमार होकर रहते हुए नहीं, स्वस्थ आयु बढ़ाई हमने। इस गहरे लंबे श्वासों से पैर के नाखून से लेकर सिर तक रक्त का समान रूप से विचरण होता है, एवं हमारे जितने भी संस्थान हैं, पाचन संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, नाड़ी संस्थान, सभी शुद्ध हो जाते हैं और ठीक से कार्य करने लगते हैं। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है और इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब करेंगे हम लोम अनुलोम।